कि हाँ हमने इतिहास लिखा है, निरख परख कर अपनी पीड़ा, जीवन का मधुर मास लिखा है। हाँ हम बहनों ने इतिहास लिखा है। दुनिया को अब जान चुके हैं, रिश्तों को पहचान चुके हैं, रंग बदलती इस दुनिया की खाक बहुत हम छान चुके हैं। केवल ईश्वर सत्य प्रेम है, श्रद्धा पूर्वक यह विश्वास लिखा है। हाँ हम बहनों ने इतिहास लिखा है। पहले तो मैं नेशनल प्लेयर हूँ फुटबॉल में और रेसलिंग में, वहाँ से मैंने रेसलिंग में सीखी, रेसलिंग प्रैक्टिस की है। अधिकारियों से बात करें तो अधिकारी पीठ है या फेर ली कि जय बनो कोई मतलब ही नहीं, फिर भाषण देंगे घंटा 2 घंटा बाद में कि हमने महिलाओं के लिए ये कर दिया वो कर दिया। परिवार में दिखाया जाता है कि दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, दादी जी माला जप रही है और पापा ऑफिस जा रहे हैं और मम्मी खाना बना रही है। मम्मी को किचन, मतलब वहां बच्चों को बचपन से ये चीज बताई जा रही है कि मम्मी जो है वो गारंटेड है किचन में काम ही करेंगी। राम राम जी, मोक्ष पूजन को झुंझुनू पर थारू बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं चिड़ावा के अंदर पहुंची हूं और मेरे साथ में बहुत सारी महिलाएं, मतलब आप अपनी भान बोल सका, हाँ, जो एक बहुत ही अच्छा एक NGO है वो चला रहे हैं। पीछे वो लाग रही है गर्ल्स पावर महिला मंडल, गर्ल्स पावर महिला मंडल मैं पहुंची हूँ। चिड़ावा के अंदर ये NGO चलावे ही और जितनी भी थे देख रहे होगा कि सारी अपनी जगह बताया कर रही कि निश्चिंत होकर काम करना। और बहुत सारी महिला, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारा यहाँ का व्यक्ति ही जो मतलब कोई भी यहाँ गलत राह पर चाल तो बन सही राह पर लाना। और अभी मेरे साथ में पूजा जी ही कि भाई बोला करी कि दूसरा पर कभी भी अपना निर्भर नहीं होना चाहिए, अपने आप पर निर्भर होना चाहिए। तो ये आत्मनिर्भर भी बहुत अच्छी तरीका से सिखाई। और बहुत सारी ही यूथ जो आजकल की लड़कियां ही वह भी कई हैं बोली कि भाई लड़कियां ही यहाँ का काम हम कोने भी बहुत सारी जगह देख रहे हो, ठीक देख रहे हो। और आंटी जी भी ही जो अपने बाल बच्चा भी संभाले ही, घर परिवार ने भी चलावे ही और साथ साथ में ही एक समाज सेवा भी है करन लाग रहे हैं। अभी मेरे साथ में पूजा जी ही पूर्व को महिला मंडल है। और पूजा जी वहाँ पर शुरुआत में बात करांगा क्योंकि स्टार्टिंग आके द्वारा करेडी है, पर एक इंसान कदे भी कोई काम है चाल को नहीं करा है तो सब लोग सभी मदद करी ही, सब महिलाएं मदद करी ही, तब आज देखा तो ये बहुत ज़्यादा आगे पहुंच पाए ही। तो स्टार्टिंग पूजा जी के द्वारा करी गई है। तो आप क्यों ना 2 बातें करा। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। पहले तो थोड़ा पूजा जी अपने बारे में बताओ। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद अदा करना चाहूँगी कि आपने समय निकाला और आप यहाँ आए। और मैं अपने बारे में, मैं पूजा शर्मा हूँ और चिड़ावा की निजी यहाँ की निवासी हूँ। और मैंने अभी BA चल रहा है मेरा, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने अभी कंप्लीट किया है। और उसके साथ साथ मैंने राष्ट्रीय स्तर की वाद विवाद डिबेट कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया है। अभी हाल ही में अलीराजपुर MP के अंदर डिबेट कंपटीशन था, मैंने वहाँ पार्टिसिपेट किया और राजस्थान को रिप्रेजेंट किया था MP में और मेरा 2nd रैंक वहाँ लगा। और उसके अलावा डिबेट्स वगैरह के अलावा मुझे कविता लिखने का भी बहुत शौक है, खास करके जो महिलाओं के दर्द है, महिलाओं की जो पीड़ा है, महिलाओं के बारे में और समाज में जो चल रहा है उस परिस्थितियों पे भी मैं लिखती रहती हूँ और अलग अलग मंचों पे मैंने कविताओं को अपनी प्रस्तुत किया है। तो पहले मैं शुरुआत से महिलाओं की बात करी तो क्यों ना एक अच्छी सी जो कविता है बस सुनाओ कि महिला मैं भी सुनूं तो मन भी बढ़िया लगे। और ये तो थारे साथी तो सुने रही, पर और भी जो महिला और जेंट्स देख रहे हैं बन भी यह फील हुआ कि हाँ। तो मैं कुछ बहनों के लिए बोलना चाहूँगी कि हाँ हमने इतिहास लिखा है, निरख परख कर अपनी पीड़ा, जीवन का मधुर मास लिखा है। हाँ हम बहनों ने इतिहास लिखा है। दुनिया को अब जान चुके हैं, रिश्तों को पहचान चुके हैं, रंग बदलती इस दुनिया की खाक बहुत हम छान चुके हैं। केवल ईश्वर सत्य प्रेम है, श्रद्धा पूर्वक यह विश्वास लिखा है। हाँ हम बहनों ने इतिहास लिखा है। हाँ नारी ने इतिहास लिखा है। बहुत ही बढ़िया लगे क्योंकि एक नारी के लिए जब एक नारी बोला तो बहुत अच्छा लगा है। और मैं एक बात कह करी ही कि एक लुगाई न लुगाई को न बढ़ान दिया करे, कठिन न कठिन यह सत्य बात भी है। तो कोई भी इंसान हो, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, आप सिर्फ सपोर्ट जरूर करना चाहिए। आप पूजा जी बात करा तो कोरोना काल में जाते शुरुआत करी ही जो गर्ल्स पावर महिला मंडल है एक स्टार्टिंग थारे माइंड में क्या है कि आप यो काम करा क्योंकि कोरोना से मेरे सब उठाला बैठा। जब कोरोना में हमने देखा कि बहुत से राहगीर जो अलग क्षेत्र से आए हैं, अलग प्रांत से आए हैं, वो चिड़ावा होकर यहाँ से जा रहे हैं। तो हमारा ये मंडल का हॉल आप देख रहे हो ऑन रोड है एकदम से,
तो हमने देखा कि, और हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी आती थी कि आज वहाँ न्यूज़ चैनल के द्वारा भी हमें पता चलता था कि इतने लोगों का सैलाब चिड़ावा से होकर जा रहा है, चिड़ावा में रह रहा है। तो हमें ये लगा कि हम लोग क्यों ना कुछ करें, हमें भी कुछ करना चाहिए। कोरोना के इस टाइम में, पेंडेमिक की महामारी का समय है, पूरा देश इससे जूझ रहा है, तो देशवासी होने के नाते हमें भी कुछ करना चाहिए। तो मैंने अपनी बहनों से बात की, 5-6 बहनों को घर पे बुलाया, क्योंकि कोरोना का टाइम था, हम ज़्यादा भीड़ इकट्ठी कर नहीं सकते थे। तो जो मेरे बिल्कुल पास हैं वो बहनों को मैंने घर पे बुलाया और बहनें घर पे आई। तो मैंने उनको सुझाव बताया कि हमें कुछ करना चाहिए। तो उन लोगों ने बोला कि तुम बताओ क्या शुरुआत करें। तो हमने सोचा कि हम मास्क वितरण करें, क्योंकि सिलाई में हमारी 2-3 बहनें बहुत एक्सपर्ट हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो हमारे पास कपड़े, क्योंकि उनके पास सिलाइयाँ आती है तो उनके पास वो वेस्ट कपड़ा रहता है, तो उन्होंने बोला कि हम इसके मास्क बना देंगे। तो हमने टारगेट लिया कि अपन पूरे चिड़ावा के अंदर 5000 मास्क का वितरण करेंगे और कोरोना जागरूकता रैली निकालेंगे। तो बहनों ने सबने सहयोग किया, सारी बहनें अपनी तरफ से मास्क बनाकर लाई, कोई 300 कोई 400। फिर हमने उनका गिना तो 5000 से कुछ संख्या ऊपर ही जा चुकी थी। फिर चिड़ावा में उनको वितरित किया और चिड़ावा में कोरोना जागरूकता रैली निकाली। फिर उसके बाद खाने को लेकर के पैकेट्स बनाए, और ज़्यादा सोचा कि कुछ और करें, कि जब चिड़ावा वाले इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो अपन को कुछ और करना चाहिए। तो सभी बहनों ने मिलकर के खाने के पैकेट्स बनाए, पैसे इकट्ठे किए, किसी ने 100 किसी ने 200 करके इकट्ठा हुआ। फिर आपस में बात करें तो खान पीन को, भाई मास्क तो है समझना कि भाई घर कपड़ा। हाँ तो मम्मी दे दियो कि बेटा यो कर, कपड़ों में दे रही हूँ। हाँ। सिर तू और मैं ना तेरी लगेगी अच्छी बात है कि भाई समाज में यो काम करा। खान पीन को है तो वो की तरीका थे मैनेज करो। ये था कि ज़्यादा एक्सपेंसिव हम भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम लोग भी खुद अभी इतना कमाते नहीं है, अर्निंग नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हमने मैं जो भी बात है वो आपको बताती हूँ। आलू की सब्जी बनाई, आलू बहुत सस्ते मिलते हैं तो इजीली वो हमें प्रोवाइड हो गए। आलू की सब्जी बनाई और फिर आटा यहाँ से हमने शॉप से लिया, अपनी शॉप से लिया आटा, और कुछ बहनों का जो कलेक्शन था उससे हमने कुछ 2-4 चीज़ें, मिर्च मसाले हैं वो भी ऐड कर दिए। और उसके बावजूद जाकर झोपड़ियों में, बस्तियों में जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको वो वितरित किया। और फिर उसके बाद हमारा कारवा इतना जबरदस्त चिड़ावा में ये चीज़ पहुंची लोगों के पास कि कुछ बहनें अपने घर से निकलकर ये काम कर रही हैं। तो हमें लगा, जब लॉकडाउन नॉर्मल हो गया था, कोरोना का भी एकदम से था कि लॉकडाउन खत्म हो चुका है, फिर हम लोग बैठे आपस में, तो हमने चर्चा की कि हमें इस गर्ल्स पावर महिला मंडल को और आगे लेके जाना चाहिए। अब ये सिलसिला यहाँ तक नहीं रुकना चाहिए। बिल्कुल। तो उसके बाद हमारे दिमाग में चीज़ें आई कि हमें करना क्या चाहिए। तो मैंने देखा, न्यूज़ में पढ़ रही थी बराबर, क्योंकि फ्री बैठे थे तो करें क्या, सारे दिन न्यूज़ देखते थे। तो पता चला कि घर में बैठी बहनों के साथ भी जो है वायलेंस हो रही है, हिंसा हो रही है। यानी कि लॉकडाउन में डोमेस्टिक वायलेंस के केस जो हैं वो बढ़ चुके थे। 2019-20 की मैं बात करूं, जब कोरोना में सब घर में थे, तो पति जो है, पुरुष जो है वो भी घर में बैठे हैं, तो चिड़चिड़ा करके अपनी बहनों महिलाओं के साथ बहुत बदतर व्यवहार हो रहा था। और जब मैंने उसका रेसो पढ़ा, डाटा पढ़ा, तो अफसोस हुआ कि 2019-20 में इतने ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केस बहनें झेल रही हैं। तो मैंने नेहा, हमारी सह संयोजक हैं, उनसे मैंने बोला कि आप एक बार आओ, घर पे आओ, अपन को इस विषय पे बात करनी है। तो हमने विषय रखा कि ये विषय है वर्तमान में, और रेप बलात्कार भी कहीं ना कहीं हो रहे थे। बिल्कुल। तो हमें लगा, उस टाइम हम फ्री थे, तो हमें लगा कि ये जोश है, ये उम्र भी है, ये समय भी है कि हमें कुछ करना चाहिए। तो नेहा को सेल्फ डिफेंस आता है। मैंने नेहा को बोला कि आपको जो चीज़ आती है वो आप अपनी बहनों को दो, आगे उसे फॉरवर्ड करो। तो हमने सेल्फ डिफेंस की क्लासेस यहाँ स्टार्ट की। इस कैंपस में आप देख रहे हो, इस परिसर में सेल्फ डिफेंस स्टार्ट किया, और हमारे साथ 5-10 बहनें सेल्फ डिफेंस सीखने आती थी। एक्सरसाइज, योगा हमने शुरू किया, प्लस सेल्फ डिफेंस। फिर कॉलेज स्कूल में ये बात पहुंचने लग गई अखबारों के माध्यम से, तो उन्हें पता चला कि कोई गर्ल्स पावर ग्रुप है, कोई मंडल है जो सेल्फ डिफेंस सिखाता है। तो कॉलेज ने हमें इनवाइट करना शुरू कर दिया कि आप हमारी कॉलेज में आओ, आप हमारे स्कूल में आओ, सिखाओ। तो धीरे धीरे ऐसे करते सेल्फ डिफेंस से हमारी थीम चेंज हो गई, सेल्फ डिपेंड। चेंज इन द सेंस ये नहीं कि सेल्फ डिफेंस छोड़ दिया, एक चीज और उसमें ऐड हो गई, क्योंकि अपडेट जो है, परिवर्तन जो है वो समय मांगता है और करना भी चाहिए। तो परिवर्तन के अनुसार हमें लगा कि अब हमें सेल्फ डिफेंस प्लस सेल्फ डिपेंड की एक मुहिम लेके चलनी होगी। तो उसके बाद हमें लगा कि सेल्फ डिफेंड, अब हमारे पास तो कोई रोजगार है नहीं जो हम खुद दे दे, तो हमने सिलाई प्रशिक्षण, बैग जो थैले बनाते हैं वो, और ब्यूटी पार्लर का कोर्स यहाँ स्टार्ट कर दिया। उसमें अच्छा रिस्पांस हमें मिला, बहनें आने लगी गाँवों से। जैसे कि मैं बता दूं, अड़ू का गांव है, ढाणी है, आसपास की सेई कला है, और भी तोला सही है, ये यहाँ से बहनें आने लग गई और हमने उन्हें सिलाई प्रशिक्षण देना शुरू किया। धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए। कुछ भामाशाह भी हमारे साथ जुड़े जिनका बहुत अच्छा काम चल रहा है। हमने उन्हें भी कहा कि आपको हमारे मंडल से 5 बहनों को रोजगार दिलवाना होगा,
तो उन लोगों जैसे कि मैं कुछ एक ऐसे यहाँ की संस्थाएं भी हैं, यहाँ के कुछ ऐसे बड़े बड़े भामाशाह हैं जिनकी बहुत अच्छी दुकानें चलती हैं, उन्होंने हमारी बहनों को रोजगार दिया और वर्तमान में भी वो वहाँ रोजगार कर रही है। ऐसे बढ़ते बढ़ते कारोबार चला गया और बहुत बड़ा जिले में हमारा एक परिवार बन चुका है। और ये सब संभव हो पाया है पूजा शर्मा की बदौलत बिल्कुल भी नहीं। इन बहनों की शक्ति इसमें उतनी बराबर लगी है जितनी मेरी शक्ति है, उससे कई गुना ज़्यादा जोश और शक्ति के साथ बहनों ने हमें सहयोग किया। मेरी उम्र छोटी है तो मुझे उतना तजुर्बा नहीं है, लेकिन बड़ी उम्र की बहनों ने भी, मातृशक्ति ने भी, जिन्होंने दुनिया को देखा है, जाना है, परखा है, उन बहनों ने हमें सहयोग किया। जहां हमने कुछ गलत हमसे हुआ, हम गलत करने, हमें लगा कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हमें लगा कि इस चीज़ से हम ये काम किया जा सकता है, वहाँ बहनों ने रोका कि ये काम हम यूँ नहीं यूँ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। उजाजी मैं बात करूँ तो सामने मेरे एक पोस्टर लाग रहा है, भी पोस्टर में बहुत जगह थाने सम्मानित करो है, और भी के साथ साथ में ही जब मैं बात करूं तो कुछ ही 2 साल का समथिंग की होगी कि जहाँ आपने पास में चिड़वा के पास में एक रेप हुई हो छोटी बच्ची के साथ में, और कई लड़कियां प्रताड़ित करी गई ही, तो 20 चीज न थे की तरीकों मैनेज करी। हाँ, जब हमें पता चला कि बहुत छोटी उम्र की बहन के साथ ऐसा हुआ है, बलात्कार की वो शिकार हुई है, और आपको जान के अफसोस होगा कि कुछ लोगों ने ये तक भी कहा कि वो लड़की यानी उसके साथ करवाया गया ऐसा, उसके फैमिली प्रेशर पड़ा उस पर पैसों को लेकर के। तो ये चीज़ें भी हमारे पास आ रही थी कि आप उसे सपोर्ट मत करो, आपको 6 साल की बच्ची। हाँ, यानी ये हमारे समाज की सोच देखिए आप किस स्तर तक, जहां लगता है कि एक महिला आगे बढ़ रही है, एक बहन कुछ न्याय के लिए आगे बढ़ रही है तो उसे न्याय मत दिलाओ। तो हम रुके नहीं, हमने हमारे भाई साहब लोगों को कहा कि आप ये पता लगाइए कि इसके गांव में ये जो बात उड़ रही है, ये मुझे पता था कि इतनी छोटी उम्र की बहन ऐसा कर नहीं सकती, लेकिन फिर भी हमारी जो लोग हमें कह रहे थे उन्हें जवाब देने के लिए तो भाई साहब लोगों की टीम वहां गई, पता लगाया ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर हमने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया, विरोध प्रदर्शन किया, न्याय मिलना चाहिए, और बहन को न्याय मिला भी। कलेक्टर साहब ने उस पर तुरंत कार्रवाई करवाई भी। जैसे पर बात करें तो बहुत सारी एक बात ही बताई ही कि भाई घर बैठे बैठे भी आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे मारनो पीटनो, बहुत सारी चीज़ें होती रही, तो बीतने के मैनेज करी। कई बार यह है कि लड़का की भी गलती है, लगभग हुआ है लड़का की, फिर भी कई बार जगह भी हो जाए कि लड़कियां भी कुछ गलती करी भी की वजह बाग साथ में ये काम हुई, तो बच्चे जानते कि तरीकाओं करी कि अगला ने समझायो, और कई बार परिवार ने थे समझायो कि या इजा अठे की गलती है, इको या सपोर्ट करो थे। हाँ, कई बार ऐसे केस भी आते हैं दीदी कि हम देखते हैं कि बहनों के साथ जो है घर में, ये ज़रूरी नहीं कि ससुराल पक्ष ही किसी के, ऐसे भी केस हैं जिसमें ये ज़रूरी नहीं था कि ससुराल पक्ष से ही प्रताड़ना हो रही है या बहन के साथ गलत हो रहा है। पीहर पक्ष के भी कुछ ऐसे केस हैं हमारे पास जहाँ बहनों के साथ गलत हुआ। तो कई परिस्थितियाँ ऐसी भी होती हैं कि बहनें भी गलत हो जाती हैं जानबूझकर, जो है डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, दहेज का केस है, कुछ भी ऐसे केस लगा दिए जाते हैं जहां जानबूझ के पैसों को ऐंठने के लिए, पैसा लेने के लिए सिर्फ। तो हमें उस चीज़ का पहले ये पता लगाना होता है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें न्याय दिलवा रहे हैं तो वो गलत है या सही है। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि पीहर पक्ष की तरफ से भी बहनों के साथ गलत हुआ है। अभी हाल ही की बात थी, तो हम खुद अपनी तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई कभी नहीं करते कि 5-10 लोगों को उनके घर भेज दिया, मारा पीटी कर दी। कानून को कभी हमने आज तक हाथ में नहीं लिया है। कानून की पूरी हमें सहायता मिलती है। हम कानून के दरवाजे खटखटाते हैं और वहाँ हमें सहयोग मिलता है। कोई भी बात हो हम सीधा पुलिस स्टेशन चिड़ावा थाने जाते हैं, वहाँ FIR दर्ज होती है, लिखित रूप में दिया जाता है, सारे बयानों को दर्ज किया जाता है, उसके बावजूद उस पर इन्वेस्टिगेशन होती है, जो अपराधी है उसे सजा मिलती है और मिलनी भी चाहिए, चाहे बहनों की गलती हो या भाई की गलती हो, लड़का गलत हो या लड़की गलत हो। लेकिन अगर लड़कियां गलत होती हैं तो ऐसी परिस्थितियों में हम उन्हें छोड़ते कभी भी नहीं है कि तुम्हारी गलती है, अब से तुम्हारा हमारा कोई नाता नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं करते हम उस बहन को 5-10 दिन रखते हैं, समझाते हैं कि ये गलत है जो तुम कर रही हो, वो तुम्हारे लिए भी घातक है और तुम्हारी आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए, समाज के लिए भी घातक है। उसे समझाया जाता है, उसे कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए जाते हैं जो लगे कि उसके अंदर कोई बदलाव लाएंगे। तो इस तरीके से हम जो है समाज में बहनों को, महिलाओं को, वुमेन्स को आगे लाते हैं। सेल्फ डिफेंस ये सिखाएंगे, आत्मरक्षा के आत्मरक्षा मतलब खुद की रक्षा खुद कर लो। अपना ने भी टाइम पर मेरे हिसाब कोई भी अपने साथ में गलत हो रहे तो अपना परिवार ने याद न करके
और जो चीज़ अपने साथ में हो रही है भी चीज़ को अपना जवाब देना सीखना चाहिए। नेहा जी मेरे साथ में ही, तो आऊँ मैं थोड़ी सी बात करूँगी। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। नेहा, बात करूँ तो पहले तो अपने बारे में बताओ, और जो एक अंदर जाते आया हो तो यो था वो मेन मोटिव क्यों हो कि भाई मैं लड़कियां ने एक आत्मनिर्भर मतलब खुद न खुद लड़ना एक सिखाऊं। सबसे पहले तो मेरा नमस्कार, मेरा नाम नेहा सैनी है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो सबसे पहले मैं पूजा को धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि उसने मुझे इस ग्रुप में जोड़ा और मुझे इसमें आके बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा प्राउड फील होता है। सिर से पूजा ने मेरे को कॉल किया था, वहाँ पूजा ने बताया ना कि हमने बैठ के बातें की सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए। पूजा ने बोला हमें आत्मरक्षा लड़कियों को सिखाना, आगे लाना है। तो फिर मैंने इसको सोचा कि हाँ, तभी बोल दिया मैंने तुरंत कि हाँ मैं सिखाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है सिखाना। डिफेंस है वो खड़े से यहाँ से सबसे पहले तो मैं नेशनल प्लेयर हूँ फुटबॉल में और रेसलिंग में। वहाँ से मैंने रेसलिंग में सीखी, रेसलिंग प्रैक्टिस किया है और मैंने खुद ने यूट्यूब चैनल पे लेके वहाँ पे प्रैक्टिस किया और फिर मुझे यहाँ पे सिखाया ना, तो मतलब और ज़्यादा आ गया एक्सरसाइज करना, योगा करना, फिर लड़कियों को सिखाना। जो चीज़ मुझे आती है वो चाहती हूँ लड़कियाँ भी सीखे आगे। मैं उनको सिखा के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सबसे पहले तो पूजा को ही बहुत ज़्यादा धन्यवाद अदा करना चाहूँगी। उसी की वजह से मुझे यहाँ इनसे भी बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को मिला है। तो अन सेल्फ डिफेंस तो भाई खुद की रक्षा खुद किया कर सका तो थे सबने सिखायो। एक बाद में थन सिलाई आवा है, अन सिलाई आवा है तो ये सिलाई सिखाता। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। मैं गंगा सैनी, मैं यहीं चिड़ावा की हूँ। मैं पूजा की बचपन की दोस्त हूँ और मैं गर्ल्स पावर ग्रुप से स्टार्टिंग से ही जुड़ी हुई हूँ। तो जब कोरोना काल था ना, उस टाइम पे ये जो ग्रुप बना हमारा, उस टाइम पे कई लड़कियां ऐसी थी वो कुछ करना चाहती थी और उसका परिवार की स्थिति वो सही नहीं थी। तो हमने सोचा कि इन्हें अपने पैरों पे खड़ा करना चाहिए, ये इस काबिल बने कि अपना कुछ बिजनेस करे या फिर कुछ कमाई करके किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। ये तो फिर पूजा ने कहा कि गंगा तेरे को सिलाई अच्छी आती है, तो फिर इसने मुझे बताया कि तू इन लड़कियों को सिलाई सिखा दे। मैंने कहा कि जब मेरे को ये चीज़ आती है तो फिर मैं सिखा सकती हूँ भाई इनको। तो मैंने उन लड़कियों को सिखाया और अभी भी अगर कोई लड़की सिलाई सीखना चाहती है, इच्छुक है और वो इस काबिल नहीं है कि पैसे दे सके, तो मैं निःशुल्क उसको सिलाई सिखाऊंगी। अभी आप आगे बढ़ता आगे चलांगा। हाँ जी जी, राम राम जी। राम राम जी। अपना बारे में बताओ थे कि कुछ मैं थारी तरफ मदद कर रहा हूँ तो थार में की कुछ काबिलियत और बातें दिखाई। जी, मेरा नाम मीनाक्षी सैनी है। मैं जल जीवन मिशन की चिड़ावा ब्लॉक की कोऑर्डिनेटर हूँ और भी मैं जया कि अनंत शिखर फाउंडेशन की भी अध्यक्ष हूँ और समाज सेवा संस्था की भी अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश से। तो मैं सबसे पहले तो पूजा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जो मैंने यहाँ का मंडल में जोड़ी। मैं खुद ने बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करूँ कि पूजा जी सी सिस्टर हमारे साथ है और माना मतलब ये हमारे से उम्र में छोटा है लेकिन मैं मतलब अनया समझा कि पूरी मतलब सिंसियरिटी उनके अंदर, ये जो भी करेगा बिल्कुल सही करेगा। ये बोले दीदी ये काम ऐसे करना है, अपना कोई भी महिला है कुछ, हाँ बेटा बिल्कुल तैयार है हम लोग। तो मतलब हम लोग बहुत खुश है इस मंडल से जुड़ के। कुछ फोटो कुछ विजुअल मैं ये वीडियो के माध्यम में ऐड करना चाहूँगी कि बहुत सारी महिलाएं जो एक ग्रुप के साथ में जुड़ रही और मदद कर रही। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। मेरा नाम वंदना सैनी है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँ और मेरी छोटी सिस्टर पूजा जी, उनको सहयोग बहुत काफी रही है और मेरा हमेशा से सपना तो एक कि मैं समाज सेवा में उनसे जुड़ूं और मैं भी ये चीज में कुछ करूं। तो इस सपना मेरा 2020 में जिला प्राण सुधार समिति एनजीओ है भी से जुड़ने के बाद में मेरा साकार हो भी मैं काउंसलर के रूप में काम कर रही हूँ। और कोरोना काल में मतलब भी बड़े केस आए तो भी लड़की को जो सालमा बेगम नाम तो कोरोना काल में लोग घर से निकलने से डरता था, लेकिन मेरी ड्यूटी आगे भी लड़की को अबॉर्शन करवाने की। जयपुर से नाम आगो 5 दिन खेतान हॉस्पिटल में रह के भी अबॉर्शन करवाया। मेरा खुद का पियर का भी और संस्था वाला भी बुलाया मैडम या तो एक जगह रहो क्यों अप डाउन कर कौन सकता हूँ टाइम में, और बच्चों भी है परिवार भी है। तो मैं भी संस्था में रह के भी लड़की की एकदम सही तरह सेवा करी कि जहाँ छोटी बहन हो है भाई चलो त्रिपुरा की है एक कल में प्रॉब्लम हो जाएगी या भी दुखी होगी, लेकिन भी पूरा तन मन धन से मैं सेवा करी और फिर ने वापस विदा करी। और मैं बाल कल्याण समिति में बाल मित्र भी हूँ और अनंत शिखर फाउंडेशन से भी जुड़ रही हूँ, प्रिया फाउंडेशन है जयपुर भी से भी जुड़ रही हूँ। और मैं यह चाहूँ कि जितना भी एनजीओ हैं बन से मतलब एक ही अपील है कि वह अगर महिला के लिए कर रही तो वह आपको मन लगा के करें, फॉर्मेलिटी नहीं करें।
क्योंकि कई बार मतलब लेडीजा के साथ होकर दिखावे कुछ और, उनके साथ होए कुछ और। अगर वो रियल में जाके अधिकारियों से बात करें तो अधिकारी पीठ है या फेर ली कि जय बनो कोई मतलब ही नहीं, फिर भाषण देंगे घंटा 2 घंटा बाद में कि हमने महिलाओं के लिए ये कर दिया वो कर दिया। जो रियल में जो मौजूद थी आधे घंटे पहले उसके साथ तो उन्होंने क्या किया वो बता ही नहीं सकते। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी बताओ। मेरा नाम मधु शर्मा है और मैं इस ग्रुप से 2 साल पहले जुड़ी थी नेहा के चक्कर में। नेहा मेरी फ्रेंड थी, क्लासमेट थी, मेरे साथ पढ़ा करती थी। इसने मेरे को पूजा दीदी के बारे में बताया। देखो हम लोग काम तो सारे मिलके ही करते हैं, छोटा हो बड़ा हो, ड्राइंग भी हो कुछ भी हो, मिलके करते हैं हम लोग। लेकिन इसमें मेरे को 2 चीज़ बहुत अच्छी लगी जो मैं आपको बताना चाहूँगी। बहुत लड़कियाँ ऐसी होती हैं उनके अंदर जुनून होता है, लेकिन वो किसी ना किसी का डर रखती है। भाई मम्मी का पापा का बोलते हैं देखी नहीं तू लड़की करके आएगी जय बाहर जाके, बोलते हैं खुद ही बोलते हैं, चाहे वो पढ़ाई में नहीं होता। मैं नहीं चाहती कि इंसान पढ़ाई में आगे जाए, उसको हर चीज में आगे जाना चाहिए। मेरे अंदर जुनून था बोलने का, मेरे को डर लगता था लोगों से बात करना, अकेला कहीं बाहर जाना, तो अभी भी था। लेकिन जब मैं इस ग्रुप में आई मैंने एक चीज़ सीखा कि मेरे को किसी का डर नहीं लगता, चाहे कोई भी आ जाओ। मैं सही हूँ तो मैं सही का ही साथ दूंगी, मैं गलत का कभी नहीं दूंगी और ना मैं लाइफ में झुकूंगी कभी किसी के सामने, क्योंकि मैं सही हूँ। और इसमें ये चीज़ें सबको सिखाई जाती है, लड़कियों को सबको, कि अगर तुम सही हो ना तो तुम्हें किसी से कोई नहीं डरना। दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे तुम्हें कुछ सीखने के लिए, और हम लोग जो भी करते हैं मिलके करते हैं। अगर मेरे को किसी की प्रॉब्लम होती है तो ये नहीं है कि वो प्रॉब्लम मेरी है, मैं उसको डरा के रखूँ या अपने अंदर रखूँ। हम लोग शेयर करते हैं एक दूसरे में और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं सारे, ना उसमें कोई हम लोग गलत करते हैं ना कुछ और, बस उसको बातों से आराम से समझाते हैं बस। थैंक यू। बिल्कुल जैकी एक बात बताई कि भाई अपने समाज में एक तो ये चीज़ भी हो रही है कि भाई पढ़ो को नहीं, पढ़ाई में ठीक हो नहीं तो फिर आगे कुछ को नहीं करना है। पढ़ाई में जय को भी है, हाँ पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी हुआ है, बिकॉज साथ साथ में इंसान ने और भी बहुत सारी चीज़ हुई वह करनी चाहिए, और भी एक्टिविटी ही बम आगे है वो पढ़ना चाहिए। तो पढ़ाई के साथ साथ में और भी आप काम करांगा। साथ साथ में जय कि एक चीज़ अठे सीखने मिली कि भाई सिलाई, कोई सिलाई कर रहे हो तो भी आगे जाओ। जिम में जो काबिलियत है वह और लेडीज़ ही जो और कर नहीं पा रही हैं, बाका भी चीज़ के लिए भाई रुपया नहीं ही, बाको परिवार अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो भी ये मदद कर रही। हाँ जी राम राम जी। राम राम। आपके कुछ? मेरा नाम मधु है, मैं दीदी के ग्रुप से 1 साल पहले से जुड़ रही हूँ। मैं जुड़ी थी कॉलेज के थ्रू, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। तो दीदी डिफेंस के लिए कॉलेज आई थी तो इन्होंने मतलब बताया कि कोई बच्चा जैसे डांस में आगे बढ़ना चाहता है, मेरी हॉबी डांस है, मैं डांस में आगे जाना चाहती हूँ। मैं बचपन से डांस कर रही हूँ लेकिन मैं चिड़ावा तक ही डांस कर पाई हूँ, मैं आगे कभी मेरे को पता नहीं चला कहाँ कॉम्पिटिशन कहाँ नहीं, तो मैं चिड़ावा तक ही करी। लेकिन जब से मैं दीदी के ग्रुप से जुड़ी हूँ तो दीदी मुझे इन्फॉर्म करती है। दीदी के थ्रू मैं झुंझुनू भी डांस करके आई थी, कलेक्टर जी भी आए थे उधर, और अभी यहाँ पे चिड़ावा पे शेखावटी वॉर हुआ था, वहाँ पे भी मैंने फर्स्ट रैंक सोलो परफॉर्मेंस दिया था। तो इनके थ्रू मुझे पता चलता है कि कहाँ पे कंपटीशन है, तो मेरे मतलब हॉबी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो मैं दीदी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मुझे बार बार इन्फॉर्म करती है और मैं मतलब मेरी हॉबी को और आगे बढ़ा सकती हूँ इसके थ्रू। बिल्कुल। और जय कि अपने साथ में और आंटी जी ही माँ पापा से बातचीत करें। हाँ जी आंटी जी राम राम जी। बातचीत करा तो भाई ई के अंदर ही ग्रुप के अंदर थे थारी तरफ हूँ के कुछ आगा जो के कुछ मदद कर रहे हो के कुछ थारी तरफ हूँ हेल्प कर रहे हो? हेल्प बच्चा का साथ ये जो भी है ना, जहाँ कि आज प्रोग्राम हो रहा है तो बड़े आनो है, बड़े आ जाओ, बड़े चल जाओ, और पेड़ पौधा लगाना हुआ है, गाय की सेवा करनी हुआ है, जो भी मतलब ग्रुप से जुड़ रहे हैं ना, जहाँ सारा काम उनके साथ। मतलब देखा तो थारी जब आने जरूरत पड़े है तो थे आओ, चाहे वो कोई भी चीज हो, थोड़ी देर आओ चाहे मैं आऊँ उनके ग्रुप में। बिल्कुल मदद करवाना जाए कि आगे आ जाए ही। तो जो जहाँ पूरा ग्रुप में जुड़ रही है आका द्वारा करी गई है, जहाँ की पोस्टर से देख रहा होगा, पोस्टर के माध्यम या चीज से देख पा रहा होगा कि भाई सारी चीज इजाजा सम्मानित करे गए ही, कठे कठे ये गए ही, बहुत सारी जगहें जो रैली भी निकाली है। इजा एसपी साहब भी पहली जो एसपी साहब है झुंझुनू के अंदर बाका द्वारा सम्मानित है वह भी कराया गया है। और जड़े जड़े जहाँ थे पोस्टर देख पा रहा होगा जैसे कि ये भी देखो कि आपका शरीर ही आपकी संपत्ति है। बिल्कुल सही बात है। अब अपनी रक्षा खुद करे और ज्वाइन करे, मतलब खुद की रक्षा खुद में करना जाए कि ये नेहा जी ये सिखावे ही। तो अभी पूजा जी 1-2 सवाल और मेरा रहेगा। आप जहाँ बात करा तो आके जहाँ थे फोटो लगा रखी है, ठीक है। तो ये जो पेंटिंग है कौन करी है? ये पेंटिंग हमारे मंडल की बहनों के द्वारा ही की जाती है।
सबको जिनको अच्छी ड्राइंग आती है वो ड्राइंग करती भी हैं और सिखाती भी हैं। जैसे आप उधर भी देख पा रहे हो कुछ वेस्ट, जो ये सब वो चीज़ें हैं जो वेस्ट है, जो एकदम से वेस्ट हो चुकी हैं, उन्हें यूटिलाइज किया जाता है, उनका उपयोग किया जाता है। जैसे वेस्ट कोई कागज़ है तो उससे कोई कार्टून बना दिया, कुछ झूला बना दिया, कोई झूमर बना दिया जैसे ऊपर लग भी रहा है। तो अलग अलग जो चीज़ें हैं जो वेस्ट हैं उनको यूज़ करके जो है उसे वेस्ट को बेस्ट बना देती हैं बहनें। और अपना जितना भी दर्शक देख रहे हैं बंद है क्या कुछ कहना चाहूँगा? मैं जितने भी हमारे दर्शक आज इस कैमरे से और इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं, मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि अगर आपकी बहन, आपकी बेटी या किसी के घर में कोई महिला जो शादी के बाद आती है वो कुछ करना चाहती हैं तो उन्हें करने दो। एक बार आप उन पे विश्वास करके तो देखो, एक बार आप उन्हें उड़ने तो दो। उनकी दूरियों को, उनके पंखों को बिल्कुल भी मत बांधो, उन्हें एकदम से आप कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं चाहते कि हमारी घर की बेटी घर से बाहर जाए, क्योंकि हम एक ग्रुप चलाते हैं, हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार आप विश्वास करो अपनी बहनों पे, बेटियों पे। जितना हक एक लड़के को मिलता है पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उतना ही हक एक बहन को अगर मिलता है और मिले तो बहुत कुछ कर सकती है। और बहनों से ये अपील करना चाहूँगी कि आप भी अपने दायरे में रहें। दायरा इन द सेंस कि कभी आपको अगर स्वतंत्रता मिल रही है तो उसका दुरुपयोग ना बहनें करें ना भाई करें, दोनों के लिए ये चीज़ बराबर आती है। क्योंकि हम जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात करते हैं, लिंग संवेदीकरण की, तो लिंग संवेदीकरण में दोनों ही इक्वल हैं, बराबर हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। जबकि मैं ये मानती हूँ और हमारा पूरा मंडल ये चीज़ मानता है कि लड़का और लड़की दोनों बराबर हैं, दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है। जैसा कि दीदी आपने भी किताबों में पढ़ा होगा, संयुक्त परिवार और एकल परिवार, जब हम उनकी पिक्चर्स देखते हैं तो संयुक्त परिवार में दिखाया जाता है कि दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, दादी जी माला जप रही है और पापा ऑफिस जा रहे हैं और मम्मी खाना बना रही है, मम्मी को किचन, मतलब वहां बच्चों को बचपन से ये चीज बताई जा रही है कि मम्मी जो है वो गारंटेड है किचन में काम ही करेंगी। बिल्कुल, यह बात तो सच में ही जो मतलब लगभग पढ़ाई में सबका आइडिया है कि बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है कि लड़का और लड़की दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं। समाज में पड़े इस पर्दे को, इस आवरण को कि लड़का और लड़की दोनों अलग अलग हैं, तो ये चीज़ नहीं है। हमें इस आवरण को हटाना है और दोनों को बराबर का हक हमें दिलाना है, लड़का भी और लड़के भी। मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगी और ये बात बोलना चाहूंगी कि बहनों को भी बार बार मैं इस चीज़ पे ज़्यादा दबाव इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मुझे कई बार सुनने को मिलता है कि आप बहनों को सपोर्ट करती हैं, जबकि बहनें तो गलत अधिकारों का प्रयोग करती हैं, अधिकारों का बिल्कुल गलत भी प्रयोग करती हैं। और बहुत से केस जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे वहाँ शर्मिंदगी फील होती है। तो बहनों से भी अनुरोध करूंगी कि आप भी अपने अधिकारों का गलत प्रयोग ना करें। आपको जो अधिकार मिले हैं वो आपको आगे बढ़ने के लिए, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है उस समय उपयोग करने के लिए दिए गए हैं। और जो सोसाइटी लड़का और लड़की के बीच में अंतर करती है, डिफरेंस करती है, वो बिल्कुल भी ना करें। और आज तो आप भी देख रहे हो, IAS का रिजल्ट उठा के देख लो, RAS का देख लो, सब जगह बहनें जो हैं वो परचम लहरा रही हैं, भाई भी लहरा रहे हैं, बहनें भी एक्सपर्ट हैं, आगे बढ़ रही हैं। तो मैं समाज में यही मैसेज देना चाहूंगी कि दोनों को बराबर रखो और बहनों को उड़ने दो, पंख फैलाने दो, उन्हें अपनी दूरियों को आसमान में मापने दो। बिल्कुल, जाते जाते एक कविता मन बहुत प्यारी सी सुनाओ थे। जाते जाते एक कविता जो है, हाँ मैं कविता 2 लाइनें ज़रूर बोल दूंगी जो कि मेरी नहीं है लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं वो बोलना चाहूँगी सभी बहनों के लिए और सभी भाइयों के लिए भी, कि उनकी भी घर में बहनें होती हैं, बेटियाँ होती हैं सबके, कि 2-10 की नहीं तुम हर एक की हमराज हो, 2-10 की नहीं तुम हर एक की हमराज हो, बात कहने की दिशा में तुम एक नया अंदाज हो, दिल या कानों से नहीं मस्तिष्क से सुनेगा तुम्हें, दिल या कानों से नहीं ये जहां मस्तिष्क से सुनेगा तुम्हें, क्योंकि तुम अबला नहीं इस देश की आवाज हो, इस देश की आवाज हो। बिल्कुल, वाह वाह, मतलब नंबर 1। और मैं तो सब रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी इंसान में जो भी काबिलियत है, जिन जो काम आवा है वो कोशिश करो, 1 न नहीं 2 न नहीं, अगर आप 1 न सिखासा तो आगे वो 2 न सिखासी, 2-4 न सिखासी और 4-8 नहीं सिखाता सिखाता यही अपनो देश है वो आगे बढ़ेगा। और महिला और पुरुषों में सब रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट, लाइक जरूर कर दो। जय हिंद, जय राजस्थान।